सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में नया पाठ मीठी सारंगी नामक जो पाठ 10 है वो शुरू करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे। ठीक ना। सारंगी सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वाद्य यंत्र है जो तार और हाथों से बना होता है, लकड़ी और तार से जुड़ा हुआ होता है और उसको छड़ से बजाया जाता है, जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना, ये सारंगी है। अब इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। तो 10 पाठ है, 10 मीठी सारंगी। ठीक है ना। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। ठीक है ना। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो रात में जब सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग क्या हो गए, दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है ना। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो गया। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, मतलब उस सारंगी की जो आवाज है बहुत ही सुरीली और मीठी थी। लोगों का कहने का मतलब ये था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। लोग कहने लगे कि आह, कितना आनंद आ रहा है, मतलब सारंगी की आवाज सुनकर लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा। लेकिन वहां पे बैठा भोला लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। अब भोला एक व्यक्ति, एक ये लड़का होगा जो थोड़ा मूर्ख था। वो लोगों की बात सुनकर परेशान होने लगा। मतलब उसने सोचा, लोग कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन वो सोचने लगा कि मेरा मुंह तो मीठा हुआ नहीं। ठीक है ना। लोग ये सब झूठे हैं, मतलब उसने सोचा कि लोग झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। अब उसने सोचा कि सारंगी वाले के थोड़ा पास बैठा जाए तो शायद मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। ठीक है ना। अब सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। जब रात के 3-4 बज गए तो सारंगी वाले ने अपना जो सारंगी बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने कहा सारंगी वाले से, लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। ठीक है ना। आगे। हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब लोग कह रहे हैं कि आपकी जो सारंगी बजाने की कला है उसकी आवाज़ हमें बहुत मीठी लगती है, इसलिए हमें बहुत ही आनंद आया। आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, मतलब वो महाराज से कहने लगे कि हमारे गांव में ही ठहर जाइए 2-4 दिन। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया मतलब परेशान, थोड़ा उसको गुस्सा टाइप लगेगा, वो परेशान होने लगा और सोचने लगा। ठीक है ना। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वो मन ही मन परेशान होने लगा। ठीक है ना। अब वो क्या कहने लगा कि सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे स्वाद नहीं आया। ठीक है ना। लोग झूठ बोल नहीं सकते, ये सोचने लगा। ठीक है। आगे। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। गांव में जहाँ जगह लोग बैठते हैं वहां पे उसको बोलते हैं चौपाल। ठीक है ना। तो रात ज्यादा हो गई तो लोग वहीं पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसने अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी अपने जो उसके अंदर रखी जाती है उसकी खोली, जो कपड़ा जो रखने की वस्तु होती है उसको खोली बोलते हैं। और फिर कहाँ पे रखा, सिरहाने, सिरहाने मतलब सिर के पास की तरफ, सिर की तरफ। ठीक है ना। पर रखकर सो गया। पर भोला को कहाँ चैन, भोला पर भोला को चैन कहाँ था, मतलब भोला बहुत ही परेशान था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली।
जब लोग रात में सोने लगे और खर्राटे लगने लगे, जैसे सोने में जो आवाज़ आती है, ठीक है ना, तो चुपके से उसने क्या किया, सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। जो ऊपर का खोल होता है, जो जिसके अंदर सारंगी रखी होती है, ठीक है ना, उसको हटा कर उतार कर फिर उसने सारंगी को क्या किया, जीभ से चाटा। आगे पर यहाँ पे कुछ स्वाद नहीं आया, मतलब उसका कोई स्वाद तो आया नहीं चाटने पर भी, ठीक है ना। अब यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब उसने सोचा कि इसके अंदर कुछ तो नहीं है ऐसा जो हमें नहीं लग रहा हो मीठा, तो उसने खूब इसको हिलाया और उसके जो छेद है उसके उसके पास मुंह लगाकर, मतलब उसमें मुंह लगा लिया, ठीक है ना, उड़ेल लिया, मतलब मुंह के अंदर डाल लिया उसको, कि शायद कुछ अंदर हो तो मीठा मीठा हमारे मुंह के अंदर आ जाए। पर सारंगी में एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया, ठीक है ना। जब उसने मुंह के अंदर डाल लिया सारंगी जहाँ से छेद था, तो उससे कोई भी मीठी बूंद नहीं निकली, तो वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, मतलब परेशान हुआ। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब क्या किया उसने, सारंगी को ले गया और गांव से दूर लेकर बाहर जाकर, ठीक है ना, दूर जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। उसके उसको लगा कि लोग बेवकूफ़ है और हंसता हुआ आया और अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए, ठीक है ना। जब सवेरा हो गया तो सारंगी उस जहाँ पर रखी थी वहाँ पर नहीं मिली, तो सब लोग, सुनने वाले जो गांव के लोग थे और जो सारंगी वाला था, वो बड़े दुखी हुए, परेशान हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब लोग कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। यहाँ इसका मतलब है कि सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी थी, ठीक है ना, वो मीठी नहीं थी। अब लोग और कहने लगे पता नहीं कौन ले गया, ठीक है ना। आगे, भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला, ठीक है ना। जब लोगों ने कहा कि बहुत ही मीठी सारंगी थी, तो भोला को गुस्सा आया और उन जो लोगों की बातों को सुन नहीं सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। कहती, क्या खाक मीठी थी, कोई मतलब कुछ भी मीठी नहीं थी। और कहता, मैंने तो अच्छी तरह उसको चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। कहता, जरा सी मिठास नहीं थी, मतलब कुछ भी उसमें कुछ भी मीठापन नहीं आया। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब वो कहने लगा कि तुम सब लोग झूठे हो, मतलब झूठ बोल रहे हो, और बाबा जी जो महाराज जो सारंगी वाले की खुशामद करते हो, मतलब खुशामद का मतलब यहाँ पे झूठी तारीफ करना, ठीक है ना। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। अब लोगों ने पूछा कि सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब लोगों को समझ में आया कि भोला बेवकूफ़ है, तब तभी उसने बाहर जाकर फेंक दिया, ठीक है ना। तो सिर पीट लिया मतलब परेशान हो गए उसकी बेवकूफ़ी पर। तो यहाँ पर बेवकूफ़ कौन था, भोला था। भोला बेवकूफ़ था, उसको लगा कि जो सारंगी है वो उसकी जो मिठास है, मतलब उसके मन में मीठापन आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर ये समझने लगा। लेकिन वहाँ पे सारंगी मीठी होने का मतलब क्या था कि जो सारंगी की आवाज़ थी वो मीठी थी, ठीक है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें जब भी किसी बात के बारे में पता ना हो, तो हमें लोगों से पूछ भी लेना चाहिए, जिससे हमें कोई भी अपनी गलती है उसका एहसास हो जाए, और अप जो अपना ज्ञान है वो थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए और बातों के प्रति समझ पैदा करना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कहानी में है। तो इस कहानी में आप लोग क्या करोगे, एक पेज सुंदर सुलेख लिखोगे अपनी अपनी नोटबुक में,
ठीक है ना, यही एक पैराग्राफ का, ठीक है ना। तो आज की हिंदी अभ्यास में यही कहानी मीठी सारंगी नामक पढ़ोगे और एक पे सुलेख लिखोगे, ठीक है ना। बाय बाय।